हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वाला। मैं अमन दीदी हाजिर हूँ बच्चों आज एक नए वीडियो के साथ। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम लोग समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो इसको समझने से पहले आपसे फिर मैं वही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग पेन पेपर लेके बैठेंगे ताकि जो भी कुछ बताया जा रहा है आप उन सब चीज़ों को नोट कर सकें और प्रॉपरली उनको समझ सकें। तो बच्चों आज हम लोग इसको बहुत अच्छे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसा कि आप प्रीवियस चैप्टर 2 में पढ़ के आए हुए हैं कि पॉलिनोमियल का एक टाइप है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे आज हम लोग को पढ़ना है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है इसको हम लोग समझेंगे। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके घर का एक हॉल है। हॉल का जो एरिया है वो आपका है 300 मीटर स्क्वायर। आपके हॉल का एरिया है 300 मीटर स्क्वायर और आपने लेट कर लिया कि इसकी लेंथ x है और इसकी विड्थ क्या है आपकी x+1 है। तो एरिया का फॉर्मूला बेटा आप सभी को पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको बहुत आसानी से पता है कि क्या करते हैं, लेंथ इंटू विड्थ। डैट मीन हमें क्या करना पड़ेगा, x इंटू x+1 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब x इंटू x+1 करना पड़ेगा, जो आएगा 300 मीटर स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल 300 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300, ऐसा आपका एक इक्वेशन आ जाएगा। इस तरह के इक्वेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है आपका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है इज इक्वल 0। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पे a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, b आपका कोफिशिएंट ऑफ x है और c आपका क्या है, आपका एक ऐसा कांस्टेंट वैल्यू है जो न्यूमेरिक वैल्यू कोई होगी। ठीक है बेटा। तो हम लोग आज समझेंगे कि इसको कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं और इसको किस प्रकार से हम आगे के चैप्टर्स में इसको यूज करेंगे, इसको भी समझेंगे। क्योंकि बेटा ये मैथ का बेस है और यहाँ से ही आपका बेस बनता है, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसको हम लोग समझेंगे कि इसका मिड टर्म ब्रेक करके इसको कैसे सॉल्व करते हैं या श्रीधराचार्य फॉर्मूला से इसको कैसे सॉल्व करते है और इसका सोल्यूशन आप कैसे फाइंड करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्रकार का होता है। अब जैसे मैं आपके समझने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल के लिए क्वेश्चन लिया 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3 इज इक्वल 0 और आपके सामने आ जाता है कि बेटा इसे सॉल्व करिए। तो जैसा कि आपको पता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म से आपको टैली करता है। a फॉर यहाँ 2 है, b फॉर -5 और c फॉर क्या है आपका 3 है। तो अगर हमें a b c की वैल्यू निकालना पड़ जाए तो हम इससे कंपेयर करके इसको फाइंड कर लेते हैं। अब बेटा बात आती है कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका है कि हमें b को कुछ इस प्रकार लिखना होता। b मतलब यहाँ पे क्या है 5 से, हमें 5 को कुछ इस प्रकार लिखना है, मतलब b को हमें कुछ इस प्रकार से लिखना है कि वो a इंटू सी के बराबर हो जाए। मतलब b को किन्हीं 2 नंबर में ऐसा ब्रेक करना है, वो नंबर आपके कोई भी हो सकते हैं, उनको कुछ ऐसा ब्रेक करना है जिनका ऐड या सब्सट्रैक्ट क्या हो जाए, आपका a इंटू सी के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए। तो ऐसा अगर हम यहाँ देखना चाहेंगे तो बेटा यहाँ आपको दिख पा रहा होगा कि यहाँ 2x स्क्वायर माइनस का 5x को हमें पता है कि 5x क्या है 3x और माइनस 2x का ऐड के रूप में लिखा जा सकता है। इसको आप बेहतर समझने के लिए यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा सकते थे, वो अगर आप लिख देते तो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाता। इसको समझने के लिए आप कुछ ऐसा लिख सकते थे कि -5 को हम ये लिख सकते हैं -3 -2, क्योंकि बेटा पता है माइनस माइनस का ऐड क्या होता है, प्लस होता है। तो -3 -2 मिलके -5 होते और ये इस प्रकार स्प्लिट हो गया। ठीक है बेटा। तो आपको समझ आ रहा है ना कि -5x को हमने ऐसा क्यों लिखा है। तो बेटा 2x स्क्वायर में हमने इसको ऐसा लिखा। अब आपको दिख पा रहा होगा कि 2x स्क्वायर में हमें कॉमन बनाने के लिए -2x आगे होना चाहिए, माइनस का 3x पीछे होना चाहिए। अगर इस तरह की असुविधा आ रही है तो आप आगे पीछे इसको कर सकते हैं आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर आप 2x को कॉमन करेंगे, आपका x -1 आ जाएगा, इधर -3 कॉमन करेंगे x -1 ही आ जाएगा। क्यों बेटा, क्योंकि आपको पता है कि माइनस कॉमन करने के बाद अंदर वाले नंबर के भी चिन्ह बदल जाते हैं। इसके बाद बेटा क्या आ जाएगा, x -1 होल कॉमन। तो होल कॉमन करने के बाद आपका क्या बचा, इधर 2x बचा, इधर -3 बचा।
और इस प्रकार आपका ये सॉल्व हो जाता है। इसके बाद बेटा क्या करना होता है, x माइनस 1 को हम लोग इक्वल 0 करेंगे तो आपका x इज इक्वल टू आ जाएगा 1, और अगेन 2x माइनस 3 को इक्वल 0 करोगे तो x फॉर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का 3 उधर जाएगा, प्लस का 3, 3 हाफ आपका आ जाएगा। अगेन मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सबसे पहले क्या किया गया कि इस वाले नंबर को जो b की जगह पे है, अगर हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में देखें तो b की जगह हमारा 5 है, या मिड नंबर को कुछ ऐसा स्प्लिट करना होता है जो a और c के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए। मतलब वो ऐड में भी हो सकता है, सब्सट्रैक्ट में भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 2x स्क्वायर को हमने कैसा लिखा, 3x माइनस 2x, और ये क्योंकि हमें पता है 3 2 क्या होता है, 5 होता है, तो इस प्रकार ये सॉल्व हो गया है। बच्चों अगर ये आपको समझ आता है और अगर आपको ये जानकारीप्रद लगता है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, और इस प्रकार आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे ताकि मिलते रहें। बच्चों इसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे कि इसको किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हमारा अगला एग्जाम्पल है 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल 0। बेटा अब हम लोग समझेंगे कि इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। बेटा ये टॉपिक आपका 9th क्लास का है। 9th क्लास में आपको मिड टर्म ब्रेक करना सिखाया जा चुका है, प्लस 8th में भी सिखाया गया। यहाँ पे थोड़ा सा आपका लेवल ऑफ क्वेश्चन है। तो हमें पिछले क्वेश्चन में जैसा कि हमने क्या किया था, इसको देखा था प्रोडक्ट 2 3 6 आ रहा था, फिर 6 को हमने ऐसा स्प्लिट किया कि ऐड सब्सट्रैक्ट 5 आ जाए। तो वैसे यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा 6 2 12। तो हमें 12 को कुछ ऐसा लिखना है जिसका ऐड सब्सट्रैक्ट आपका क्या आ जाए, माइनस का 1 आ जाए, क्योंकि जहाँ पे कोई नंबर आपको नहीं लिखा होता वेरिएबल के साथ, वहाँ हम लोग क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो 12 के जो फैक्टर होंगे वो होते हैं 2, 3, 4, ये इसके होते हैं फैक्टर। तो इनमें फैक्टर को सब्सट्रैक्ट करने पे हमें दिख पा रहा है कि इसको सब्सट्रैक्ट करने पे भी 1 बन रहा है, इसको, लेकिन इसका प्रोडक्ट जो होता है 3 2 आपका 6 होता है, लेकिन 4 3 12 होता है। हमें तो 12 ही लाना है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 6x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 2। आप लोगों को ये नहीं समझ आ रहा होगा कि यहाँ सर ने प्लस क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि प्लस माइनस का ही सब्सट्रैक्ट होगा और बड़े नंबर का साइन माइनस का आएगा। अगेन हम लोग कॉमन करते हैं तो यहाँ 2x कॉमन करेंगे तो 3x माइनस आपका 2 बचेगा। अगेन आप यहाँ +1 कॉमन करोगे, 3x माइनस 2 बचेगा। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से 3x माइनस 2 होल कॉमन कर लेंगे तो आपका 2x प्लस 1 बचेगा। इसके बाद बेटा आप क्या देखेंगे, इसके बाद आपको पता है कि हमें क्या करना होता है, इसको 0 के इक्वल करना होता है। तो 3x माइनस 2 इज इक्वल 0, देन x इज इक्वल टू 2/3 एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1/2। तो बेटा आपको ये वीडियो समझ में आया हो, वीडियो लेक्चर, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे और अपने फ्रेंड्स तक इसको फॉलो कर देंगे। और बेटा इसके बाद जो टॉपिक आपका नेक्स्ट होगा, इसी में हम आपको सिखाएंगे कि किस प्रकार से आप इनके रूट्स को डिफाइन करेंगे और इनके रूट्स को कैसे वेरीफाई करेंगे। तब तक के लिए बेटा आप इसको सीखेंगे और इसमें अपना प्रैक्टिस करेंगे।